ये कहा जाता था, ये सुना जाता है कि हमारी भागवत कथा में हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो ये जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, ये इसकी आवश्यकता के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। ये इसलिए कि बेटा देखो, कई बार कथाएं सुन के भी ना कुछ किसी के अंदर संदेह आ जाता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और कुछ लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न रहते हैं। तो हम लोगों का धर्म है कि आप सबके प्रश्नों का उत्तर जितना बन सके दे करके और शास्त्रों के द्वारा उसका समाधान किया जाए। यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो वो प्रश्न बना रहेगा, इसलिए उत्तर देके उसका समाधान करके सेवा है ये। गुरुजी, जैसे कि हमने कई कार्यक्रम देखे हैं, यहाँ पे कई लोग बहुत अलग अलग प्रश्न पूछते हैं जो हमारे संस्कृति से कोई मायने नहीं रखते। हाँ, देखो 100 लोग 98 लोग अच्छी बात करेंगे तो 2 लोग कुछ मनमाना भी कुछ बोलेंगे। पर ये मंच ऐसा है ना बेटा कि यहाँ सब आओ और सब लोग अपने इच्छा के अनुसार बोल लो। भाई अंदर भड़ास होती है कुछ लोगों के, और निकल जाएगी ना तो उनका दुख हल्का हो जाएगा। कोई भी बात अंदर है बाहर आएगी तो ना वो हल्का हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं सुनूंगा आप सबका दुख तो निश्चित मेरे द्वारा मैं नहीं, भगवान ही सुन लेंगे आप सबका। गुरुजी, लेकिन हम इस कार्यक्रम की जगह पर जैसे कोई प्रश्न हम चिट्ठी के द्वारा पूछें तो जो आपको सही लगे प्रश्न उन्हीं का उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ पे लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनसे आपका अपमान भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि महसूस कुछ लोग ना उसके मीम्स बना के वायरल करते हैं, कुछ लोग उसको गलत तरीके से वायरल करते हैं। ये ठीक कह रही हो आप, लेकिन देखो वो लोग भी हैं जो चीज़ों को गलत तरीके से वायरल करते हैं, गलत बना के करते हैं। लेकिन ये तो सोचो कि जो 98 लोग अच्छी बातें लेके बैठते हैं, 98 लोगों की जिज्ञासा है, हम उन 98 लोगों के बारे में सोचें। 2 लोग जो 2 गलती करते हैं, उन 2 के चक्कर में 98 लोगों का स्वाद क्यों बिगड़े। ठीक है, मैं पर्ची लेके आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन फ्रीडम मैं चाहता हूँ कि आपको भी फ्रीडम हो, खुद माइक लो, खुद अपने तरीके से बात करो। हमारा और आपका एक इस तरह से वार्ता होगी। लोग कहते हैं ना हम वृंदा बजाएं तो गुरुजी से बात कैसे करें। हम इसलिए मंच खुला रखते हैं कि भाई आओ डायरेक्ट हमसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि जी महाराज जी तो मिलते नहीं, कुछ लोग पता है अभी भी ऐसा आरोप लगाते हैं महाराज जी तो पैसे लेके मिलते हैं, ये करते हैं। जबकि देखो आप सब आए हैं, खुले बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बोलना रहता है तो लोग बोलते हैं। गुरुजी, आपका मान हम बाकी आपको बुरा ना लगे हम तो हमको भगवान की तरह मानते हैं, गुरु परमेश्वर की तरह आते हैं, आप ही कहते हैं। नहीं, आप ठीक हो अपनी जगह, लेकिन आपको ये देखना है कि जो 98 लोग अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें भी वायरल होती हैं, अच्छी चर्चा भी लोग सुनते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को ध्यान दें और जो बुरा है उसे ऐसा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए 2 पैसे कमाने वाले जो यूट्यूबर बैठे हैं वो गलत तरीके से मीम्स बना के डाल देते हैं, वो उनका अपना स्वार्थ है। लेकिन हम उस गलती के कारण बेटा अच्छाई तो नहीं छोड़ सकते। हाँ जी गुरुजी, लेकिन हमें बुरा लगता है जैसे आपको बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए, चलो मेरी तरह। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, सदा सुखी रहो। आप सबके भाव और आप सबकी श्रद्धा और प्रेम को हम समझते हैं, लेकिन आज तक आपने देखा होगा, अब आज के पहले, अनिरुद्धाचार्य के पहले आज तक बताइए कहाँ ऐसी जगह थी जहाँ आप जाके अपनी बात रख सकते थे। एक पहला मंच ये बना गौरी गोपाल का मंच के जहाँ आप लोग अपनी बातें रख सकते थे, और मेरे से जितना बन पड़ता है आप सबके उत्तर देकर आप सबकी सेवा करता हूँ। आज तक मेरे से लाखों सवाल पूछे गए। यदि मैं सारी प्रश्नोत्तरी 5 साल हो गए प्रश्नोत्तरी, लगभग 5 साल में लगभग लाखों सवाल हुए और लाखों सवालों का हमने उत्तर दिया। आज तक इसके पहले क्या हुआ कि कहीं किसी को प्रश्न करने का मौका मिला ही नहीं। तो क्या हुआ कि धर्मांतरण तेजी से बढ़ गया। भाई जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके भीतर कोई सवाल ही तो रहता है कि भाई तुम्हारे हिंदू धर्म में ये नहीं है, वो नहीं है, ये कैसा है तो वैसा क्यों है, फलाना फलाना। यदि मैं उन सबसे बात करूं और सबके प्रश्नों का उत्तर दूं तो हो सकता है कि वो समझ जाए कि नहीं जी हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है, हमारा धर्म तो बड़ा है।
तो हमारे धर्म बड़ा है, पर देखो प्रचार तो करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं धर्म का प्रचार। तो मैं आप लोगों से बात करके आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ये भी सनातन धर्म का प्रचार ही है।